हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर जनरेशन को। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर जनरेशन से बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जेके एसएसबी में भी जो ओल्ड पेपर में जो जहाँ से क्वेश्चन आए हैं जनरेशन से, मैं उनको भी डिस्कस करूँगा। तो आपने फ्रेंड इस लेक्चर में और इस वीडियो से क्या क्या सीखना और जिन जिन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस रखना है वो है फ्रेंड्स, इन सब जनरेशनों में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, उसके बाद इनमें स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से थे, और इसके साथ ही इन जनरेशन में कंप्यूटर कौन कौन से बने थे। फ्रेंड्स, तीन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस लेक्चर से आपको लर्न करने वाली, तो वो यही है, टेक्नोलॉजी, स्टोरेज और कंप्यूटर। तो बाकी कुछ याद रहे ना रहे, पर इन तीन चीज़ों को आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना। मैं हर एक स्लाइड के अंदर आपको बताता भी जाऊंगा और लास्ट वाली स्लाइड में हम फ्रेंड डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू के बारे में। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बस इससे पहले कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके उसके बाद ऑल को क्लिक कर दीजिए, तभी आपके पास सभी नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। और साथ में आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। सब जगह पे द नॉलेज रेस से अकाउंट है और सेम लोगों से जो है सब जगह अकाउंट बनाया है। तो फ्रेंड, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लास्ट वाला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था फंडामेंटल राइट से पहले 73rd अमेंडमेंट के ऊपर जो एमसीक्यू का, फ्रेंड्स उसमें क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 11 मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में मेरे फ्रेंड्स ने कुछ मुझे बताया है और मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में नोटिफाइड को गलती से नॉमिनेटेड बोल दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 11 में फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश ही उसका आंसर है और मैंने उसी को सर्कल किया है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो है नोटिफाइड और एरिया कमेटी को ही मैंने जो है पूरा वो एक्चुअल में जो आंसर है उसी को मैंने टिक किया है। बस कुछ बोलने में इन दो क्वेश्चन में गलती हुई है, तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो जनरेशन क्या होती है फ्रेंड? जनरेशन इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। जनरेशन कंप्यूटर में अगर फ्रेंड देखें तो टेक्नोलॉजी में चेंजिंग है। एक टेक्नोलॉजी कितने समय काल के लिए रही, उसके बाद सेकंड टेक्नोलॉजी जब आई तो वो कितने समय काल के लिए रही, उसके बाद थर्ड जनरेशन जो है वो कब तक रही। फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप इसे समझ सकते हो जैसे रियल लाइफ में हम लोग हैं और हमारे दादी दादा एक जनरेशन थे, मम्मी पापा सेकंड जनरेशन थे, हम लोग थर्ड जनरेशन है। तो इसी तरीके से अगर कंप्यूटर में भी देखें तो एक टेक्नोलॉजी वो कुछ समय तक चली, उसके बाद चेंजिंग आई तो फिर उसको दूसरी जनरेशन का नाम दे दिया गया। ऐसे ही जैसे आज आप 2G चला रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ी मुसीबत है जी, जो 4G को बंद कर दिया गया। तो 2G यानी सेकंड जनरेशन को आप चला रहे हो, एक्चुअल में आप 4G था, फोर्थ जनरेशन को आपने चलाना था, फोर्थ जनरेशन को उसको सरकार ने बंद कर दिया गया है। तो जी आप जहाँ से समझ सकते हो कि सेकंड 2G में स्पीड कम होती है, थर्ड में स्पीड ज़्यादा थी, फोर्थ में और स्पीड ज़्यादा थी। तो ऐसे ही कुछ कंप्यूटर के साथ भी था फ्रेंड। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, पुराना जो जनरेशन है हम लोग अभी देखेंगे, पहले का अगर पुराना समय देखें फ्रेंड, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत सारे कंप्यूटर्स को मैंने नियर अबाउट 12,000 BC से लेकर जो है 1950 तक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स थे उनको डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें से इस लेक्चर में इंक्लूडेड है। तो पहले सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में देखते थे फ्रेंड्स। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो उसमें सॉफ्टवेयर तो थे ही नहीं, वो जस्ट एक कंप्यूटिंग डिवाइस थे, कैलकुलेटर जैसे वैकस हो गए या डिफरेंट डिवाइसेस थे। तो बाद में जब सॉफ्टवेयर बनना भी शुरू हो गए तो आज हम जब जनरेशनों को देखते हैं फ्रेंड्स, वो बोथ को देखते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को ही देखते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फ्रेंड क्या होता है? हार्डवेयर वो चीज़ होती है जो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे कंप्यूटर का माउस हो गया, आपकी LCD हो गई, CPU हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे जो हैं वो किस में आते हैं फ्रेंड्स? हार्डवेयर में आते हैं, क्योंकि आप उसको टच भी कर सकते हो, फील भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर जो है फ्रेंड्स उसको आप टच नहीं कर सकते हो, जस्ट यू कैन फील भी नहीं कर सकते हो आप,
बस उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड, आपको मैं अगर बोलूँ आपके फ़ोन में व्हाट्सअप पड़ा है तो आप व्हाट्सअप को पकड़ के मुझे दिखाइए, तो वो आप नहीं पकड़ पाओगे। आपके फ़ोन में फेसबुक पड़ा है तो उसको आप पकड़ के मुझे दिखाइए, तो वो नहीं पकड़ पाओगे। तो फेसबुक, फ्रेंड्स, जहाँ व्हाट्सएप, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं। और आपका फ़ोन जो है उसकी बैटरी जो है, चार्जर जो है, वो क्या आपके हार्डवेयर में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारे पास कंप्यूटर की कितनी 5 जनरेशनें हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन बहुत बार जो आते हैं। तो आपको जो 3-4 चीज़ें मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में बताई तो वो आपको डिटेल में याद रखनी है। तो आइए फ्रेंड्स इनको पीरियड और इनके करेक्टर्स जो है वो डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट जनरेशन जो थी वो थी 1946 टू 1959। फ्रेंड्स, आप गूगल में भी जाके देख लीजिए और डिफरेंट बुक्स को भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको अलग अलग जो डेट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो ज़रूरी नहीं है, आपको एक आइडिया होना चाहिए। जी जो मैंने डेट्स लिखी हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो मैक्सिमम बार बार जिन वेबसाइट्स के ऊपर जब बुक्स में लिखी गई हैं तो वही मैंने यहाँ पे डाली हैं। पर आपको जो अलग अलग बुक्स में या अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग भी दिख सकती है। तो फर्स्ट जनरेशन में फ्रेंड्स कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ किया गया था। फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट जनरेशन में किसको यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब को। वो क्या होती हैं फ्रेंड्स? ये देखिए, ये थी वैक्यूम ट्यूब्स। और ये पुराने कंप्यूटर जो हमारे फर्स्ट जनरेशन या उससे पहले के जो कंप्यूटर थे तो उसमें ये वाली ट्यूब्स जो थी लगाई होती थी। तो आइए फ्रेंड्स और देखते हैं इसके क्या फीचर्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में ये थी वैक्यूम ट्यूब्स। और ये फ्रेंड्स किस तरीके से होती थी? एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी होता था और जो बहुत ज़्यादा क्या करती थी, हीट और हीट को प्रोड्यूस करती थी। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। और ये फ्रेंड्स फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर जो थे, ये भी आपको याद रखना है कि वो कौन सी लैंग्वेज के ऊपर ऑपरेट करते थे। वो थी फ्रेंड्स मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को ही फ्रेंड्स हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, जिसमें हम 0 और 1, ये ही 2 डिजिट हैं जो कंप्यूटर को समझ आते हैं। इन्हीं से वो अपनी बाइनरी कोडिंग जनरेट करता है। तो फर्स्ट जो कंप्यूटर थे फ्रेंड्स, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, वैक्यूम ट्यूब थी। और लैंग्वेज कौन सी थी फ्रेंड्स? वो मशीन लैंग्वेज थी। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था फर्स्ट जनरेशन में फ्रेंड्स? वो था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आज आपके फ़ोन में जो है आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, अगर आपका एप्पल का है तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो, अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो वहाँ पे विंडो XP भी है, विंडो विस्टा है, विंडो 7 है, विंडो 10 है। तो अलग अलग आप माइक्रोसॉफ्ट ने वो विंडोज़ जो डिज़ाइन की हैं तो वो आप चला रहे हो। तो ये जो था, ये था फ्रेंड्स बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये फर्स्ट जनरेशन का था। फर्स्ट जनरेशन में फ्रेंड्स क्या था? इनपुट के लिए हम पंच कार्ड का यूज़ करते थे, पेपर टेप का यूज़ करते थे और इसके साथ ही मैग्नेटिक टेप का भी यूज़ हम करते थे। इनपुट फ्रेंड्स वो चीज़ होती है जिससे हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं। हालांकि इनपुट और आउटपुट का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा थर्ड, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आउटपुट वो चीज़ होती है जो हमें कंप्यूटर वापस देता है, यानी रिजल्ट जो हमें देता है। तो आउटपुट हमें मॉनिटर से मिलती है आज के टाइम, जो हमें स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ दिखती है वो हमें आउटपुट मिलती है। और इनपुट जो हम देते हैं वो कीबोर्ड से देते हैं उसे, या फिर हम उसे माउस से भी देते हैं, या फिर डिफरेंट डिवाइसेस हैं। इसके ऊपर हम डिटेल में बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ इस कंप्यूटर की मेन जो फर्स्ट जनरेशन है उसके कुछ मेन फीचर देख लेते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज्ड थी, जो मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था और ये बहुत कास्टली थे। जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब थी। 18,000 के आसपास वैक्यूम ट्यूब जो है इसमें यूज़ हुई थी। तो आप सोच सकते हो कि एक ट्यूब कितनी हीट जनरेट करती है, तो 18,000 कितनी करेंगी। और बहुत ही स्लो इनपुट और आउटपुट थी इनकी फ्रेंड्स। आज के टाइम जैसा आप 2G चलाते हो तो एक छोटा सा वो ऐसे गोलू लट्टू सा फिरता रहता है, तो आपको वो पसंद नहीं आता है, थोड़े समय के लिए ही वो चलता है। तो ये उससे भी ज़्यादा स्लो थे। आप कमांड दे के बहुत समय तक आपको वेट करना पड़ता कि आउटपुट तब मिलती। तो इनपुट और आउटपुट जो है बहुत स्लो थी। इनके साइज़ जो थे फ्रेंड्स वो बहुत ही ह्यूज साइज़ था और नॉन पोर्टेबल था। आप इसको कहीं पे भी उठा के नहीं ले जा सकते, जैसे आज अपने मोबाइल को ले सकते हो या लैपटॉप को ले सकते हो। और कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक टेप और स्टोरेज। फ्रेंड ये भी आपको याद रखना है, स्टोरेज के लिए इन कंप्यूटर में क्या था? मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था। जो मैग्नेटिक टेप ज़रूर आपने देखी होगी, जो पुराने टेप रिकॉर्डर में जो कैसेट डलती थी या फिर VCR में जो कैसेट हम डालते थे, इसके बीच लंबी सी वो एक स्पाइल रहती थी, वो हम कई बार बचपन में उसको तोड़ के खेलते भी थे। तो वो मैग्नेटिक टेप जो है इसमें यूज़ की जाती थी। और इस जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फ्रेंड जो हैं वो आपको याद रखने हैं। वो थे ये वाले: नेक, एडवेक, यूनिवेक, IBM,
701 और IBM 650। फ्रेंड्स इन सब कंप्यूटर के ऊपर फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बात की है, आप उसको ज़रूर देखिएगा और इनकी फुल फॉर्म्स भी आप फर्स्ट लेक्चर में जाके देखिएगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जो स्पेशली पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का है उसमें क्लियरली एब्रीवेशन जो है वो मेंशन है, तो आपको किसी के बारे में भी जो है फुल फॉर्म उसकी पूछी जा सकती है, और फर्स्ट लेक्चर से जाके इन्हें जो है डिटेल में फुल फॉर्म और डिटेल में इनके बारे में थोड़ा कंसेप्ट को समझिएगा ज़रूर। चलिए फ्रेंड्स सेकंड जनरेशन देखते हैं। सेकंड जनरेशन जो थी फ्रेंड्स वो थी 1959 टू 1965 तक उसका ड्यूरेशन था। और फ्रेंड्स सेकंड जनरेशन में जो था वो ट्रांजिस्टर थे। आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ट्रांजिस्टर जो थे वो कौन सी जनरेशन में थे, तो वो फ्रेंड्स सेकंड जनरेशन का पार्ट थे जिन्होंने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था ट्रांजिस्टर ने। ये वैक्यूम ट्यूब से फ्रेंड्स थोड़े चीपर थे, सस्ते भी थे और थोड़े फास्टर थे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स मैग्नेटिक कोर वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर फ्रेंड्स दो तरीके की मेमोरी रहती है, आपके फ़ोन के अंदर भी रहती है, और जस्ट प्राइमरी मेमोरी जो आपकी रैम आती है, आप ज़रूर कंप्यूटर जब मोबाइल ख़रीदते वक्त दुकानदार को ज़रूर पूछते होंगे कि इसकी प्राइमरी मेमोरी कितनी है, यानी इसकी रैम कितनी है, और इसकी सेकेंडरी मेमोरी कितनी है, यानी इसकी स्टोरेज कितने वो कर सकता है कि 32 GB है, 64 GB है, 128 GB है। तो इस तरीके से जो आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टोरेज जो है वो रहती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैग्नेटिक टेप का ही यूज़ किया जाता था, इसके साथ ही मैग्नेटिक डिस्क का भी यूज़ किया जाता था, और प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया जाता था। फ्रेंड्स ये भी डिस्क ही होती थी, मैग्नेटिक डिस्क। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ कि सेकेंड जनरेशन में ये कुछ लैंग्वेजेज हैं जो आपको याद रखनी है। असेंबली लैंग्वेज और एंड हाई लेवल लैंग्वेजेज लाइक फॉर्ट्रन एंड कोबल जो है वो वहाँ पे डेवलप हुई। और फॉर्ट्रन की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन, और कोबल की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी है, जो आपको सीधे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो ये क्या थी फ्रेंड्स, ये लैंग्वेज थी फॉर्ट्रन, कोबल और ये असेंबली लैंग्वेज, सारी हाई लेवल लैंग्वेज थी जो प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती थी। द कंप्यूटर यूज बैच प्रोसेसिंग में, इसी में बैच प्रोसेसिंग का ही यूज़ किया जाता था, और इसके साथ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी वन टाइम आप इसके एबल थे कि आप बहुत सारे काम जो है एक टाइम भी कर सकते थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स इस कंप्यूटर के ये थे फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर जो सेकंड जनरेशन में जो थे डेवलप हुए थे, और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया था इन्होंने। इसके जो मेन फीचर थे वो क्या थे फ्रेंड्स, ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। उसके बाद स्मॉलर साइज कंप्यूटर और छोटा हो गया था फर्स्ट जनरेशन से टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन से फास्टर था, और स्टिल अभी भी बहुत कास्टली था, और अभी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को ही जो है सपोर्ट करता था। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिख लीजिएगा। IBM फ्रेंड्स फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो है एक कंपनी है, और इसने ये वाला मॉडल बनाया था, ये वाला बनाया था। आप इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। कुछ कंप्यूटर्स के बारे में मैंने IBM और जैसे यूनिवैक, फ्रेंड्स इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया भी है। यूनिवैक 1 जो था वो पहला दुनिया का कमर्शियल कंप्यूटर था जिसको बाजार में बेचा गया था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई भी उस टाइम खरीदना चाहता है इसको तो वो बाजार से इसे खरीद सकता था। तो इसके बारे में डिटेल जो है फर्स्ट लेक्चर में बताया है। चलिए फ्रेंड थर्ड जो जनरेशन है उसको देखते हैं। थर्ड जनरेशन फ्रेंड्स उसमें क्या आया था, हमारा IC आया था। सबसे पहले इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। IC की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कौन सी जनरेशन में आए थे फ्रेंड्स, थर्ड जनरेशन में आए थे। JK SSB ने ऑलरेडी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि IC जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट है। और इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन का हिस्सा है, तो थर्ड जनरेशन का हिस्सा है। और थर्ड जनरेशन में फ्रेंड्स कहाँ से कहाँ तक थी, 1965 टू 1971 तक थी। तो फ्रेंड्स इस जनरेशन में क्या हुआ था, इस जनरेशन में इन्होंने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया था और IC आए थे। और एक सिंगल IC के ऊपर फ्रेंड्स बहुत सारे जो थे ट्रांजिस्टर होते थे, रजिस्टर होते थे, कैपेसिटर होते थे, अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड सर्किट्स। तो इसकी फ्रेंड्स एक देख लेते हैं, ये है इसकी पिक। जो IC आपने ज़रूर कहीं ना कहीं आपका अगर मोबाइल TV कंप्यूटर सब में होते हैं ऐसे, तो ये देखे होंगे आपने। तो ये इसकी पिक है। चलिए हम पहले पीछे इसके कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, फिर इस स्लाइड को पढ़ते हैं। तो फ्रेंड IC को किन्होंने इन्वेंट किया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो ये इनका नाम है जिन्होंने आईसी को इन्वेंट किया था, जी आप नोट डाउन कर लीजिए। जैक किल्बी ने इन्वेंट किया था। और ये जो फ्रेंड इस जनरेशन के कंप्यूटर थे ये किसके ऊपर बेस्ड थे? रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये चलते थे। और इस कंप्यूटर में, इस जनरेशन में फ्रेंड क्या हुआ था, हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे फॉर्ट्रन अभी हमने देखा, फार्मूला ट्रांसलेशन, वो तो सेकंड जनरेशन में हुई थी, लेकिन उसका पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो थर्ड जनरेशन में आया था। उसके बाद अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फॉर्ट्रन तो वो सेकंड जनरेशन ही देना है, हाँ उसके साथ अगर आपने ये भी पूछ लिया उन्होंने कि सेकंड टू फोर्थ तो ये थर्ड जनरेशन का हिस्सा है। कोबल हमने अभी देखा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पास्कल, PL/1 बेसिक बिगनर्स, इसकी फुल फॉर्म फ्रेंड लिख लीजिए आप, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद ये कुछ इसमें हाई लेवल ये सारी लैंग्वेजेस थी फ्रेंड जो इस जनरेशन में डेवलप हुई थी। तो इसके फीचर देख लेते हैं। आईसी जो है इस जनरेशन में यूज्ड हुए थे, मेड बाय आईसी किससे बनता है फ्रेंड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है कम्पिटिटिव एग्जाम में कि आईसी किससे बनता है, तो सिलिकॉन से बनता है। तो इंडिया में फ्रेंड्स सिलिकॉन वैली कौन सी है, वो है बेंगलुरु, और वर्ल्ड में जो है वो है कैलिफोर्निया। तो ये आपको जरूर याद रखना है, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो स्मॉल, इसके आईसी की वजह से कंप्यूटर जो है छोटे हो गए थे, स्मॉलर इन साइज हो गए थे और फास्टर हो गए थे। अब कंप्यूटर अभी भी कॉस्टली था और सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेज, अभी भी वो हाई लेवल लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता था। और सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर, इस जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे फ्रेंड्स, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 360 सीरीज स्टार्ट की। उसके बाद हॉनीवेल 6000 सीरीज थी। PDP जिसकी फुल फॉर्म थी फ्रेंड्स पर्सनल डेटा प्रोसेसर, और उसके बाद IBM 370 और 168J जो इस जनरेशन के इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ जनरेशन फ्रेंड कंप्यूटर की जो है पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वो कहाँ से कहाँ तक था फ्रेंड, फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980 था। और फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे फ्रेंड वो किसके ऊपर बेस्ड थे, वो थे VLSI फ्रेंड्स। 2015 के आसपास, 15-16 के आसपास JKSSB ने कंबाइंड ग्रेजुएट एग्ज़ाम लिया था जिसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्टें थी, और उन्होंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया कॉमन ग्रेजुएट लेवल का। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि VLSI जो टेक्नोलॉजी थी, आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं फ्रेंड्स इन्हें, वो कौन सी जनरेशन का पार्ट थी, तो वो थी फ्रेंड्स डायरेक्टली फोर्थ जनरेशन की। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको अभी भी पूछे जाएंगे, तो आपको जो डिटेल में याद रखना है। VLSI की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो सर्किट टेक्नोलॉजी, इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। और ये फोर्थ जनरेशन का हिस्सा थी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बिकेम मोर पावरफुल थे, रिलायबल थे, अफोर्डेबल थे, मतलब और छोटे हो गए थे और थोड़े सस्ते भी हो गए थे। तो इसमें और क्या था फ्रेंड्स, एज ए रिजल्ट इट गिव राइज टू द पर्सनल कंप्यूटर। PC फ्रेंड्स आपने सुना होगा, और PC की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर, जो आपका घर का डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसी को हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। तो PC की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो जो 1980 के आसपास हमारा जो है पर्सनल कंप्यूटर जो था वो बन चुका था फ्रेंड। तो फोर्थ जनरेशन, ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है इस जनरेशन की। और इन दिस जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंड्स, आज का जैसे आप फ़ोन में एंड्रॉयड चलाते हो, iOS एप्पल के फ़ोन में चलाते हो, इसके साथ ही अगर आप कंप्यूटर है आपके पास तो आप उसको विंडो से चलाते हो। विंडो जैसे आपने XP की है, या विंडो 10 की है, 7 की है, तो उस टाइम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे फ्रेंड जो इन कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते थे। और इसी जनरेशन में कुछ लैंग्वेज जो डेवलप हुई फ्रेंड वो कौन सी थी, हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो C हुई, C++, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फ्रेंड्स। आज भी ये लैंग्वेज C और C++ जो है यूज़ होती है। तो D बेस यानी डेटा बेस एट्सेट्रा, ये सारी लैंग्वेज जो थी हाई लेवल लैंग्वेज इसी जनरेशन में डेवलप हुई। तो आइए इसके कुछ फीचर देखते हैं फ्रेंड्स। मेन फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन वो क्या थे, VLSI अभी हमने पढ़ा, आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, इसी जनरेशन में ये है फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर। आज भी अगर आप कंप्यूटर खरीदते होंगे तो आप ज़रूर दुकानदार को ये पूछते होंगे कि इसमें कौन सा प्रोसेसर पड़ा है। अगर आप फ़ोन खरीदते हो तो उसमें भी प्रोसेसर होता है, कौन सा प्रोसेसर पड़ा है, तो ये फोर्थ जनरेशन में ही आए थे प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स अभी ये कंप्यूटर जो थे पोर्टेबल थे, रिलायबल थे, और यूज़ ऑफ PC, इसी जनरेशन में PC को लाया गया, मतलब PC हमारा बना। और कंप्यूटर अब
काफ़ी छोटे हो चुके थे इस माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। और कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, इसी जनरेशन में फ्रेंड्स जो है इंटरनेट की भी शुरुआत हुई। अगर आपको आता है कि कौन सी जनरेशन इंटरनेट जो है कौन सी जनरेशन का पार्ट है, तो आपको फोर्थ जनरेशन आंसर देना है। इसी जनरेशन में इंटरनेट भी जो है उसको भी डेवलप करना शुरू कर दिया गया था। और ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग की दुनिया में जो है एक बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो गई थी। इंटरनेट की फ्रेंड्स फुल फॉर्म इंटरनेट की छोटी सी डेफिनेशन है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। एक नेटवर्क बहुत सारे नेटवर्क्स का जो है पूरा एक निचोड़ है, यानी उसको बहुत सारे नेटवर्क को मिला के एक नेटवर्क बनाया जाता है। तो ये जो है इसी जनरेशन में डेवलप होना शुरू हुआ। कंप्यूटर बिकेम वेरी ईजिली अवेलेबल होना शुरू हो गए। उसके बाद इंटेल, आपको पता है कि इंटेल जो हमारे प्रोसेसर बनाती है ये कंपनी, तो इसने भी बनाया था 4004 चिप डेवलप इसने की इंटेल ने। आज भी ये कंपनी जो है इंटेल जो है अभी भी प्रोसेसर बनाती है। और इस जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फ्रेंड वो थे। कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन DEC 10 स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर हैं। और सुपर कंप्यूटर के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च भी कर लीजिएगा, कौन कौन से दुनिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं और कौन कौन से इंडिया में सुपर कंप्यूटर हैं। अगर आपको इसके ऊपर भी लेक्चर चाहिए सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसके ऊपर भी आपके लिए एक बहुत ही एक वैल्यूएबल मटेरियल जो है उसको ला के एक लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन जो है फ्रेंड्स 1980 से लेकर 1980 के बाद जो है टिल द डेट, इन फिफ्थ जनरेशन VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है उसको बदल दिया गया था ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी से। तो रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। अभी माइक्रो प्रोसेसर जो है जो अभी लास्ट हर स्लाइड में हमने छोटी सी पिक भी देखी, तो जो प्रोसेसर जो है डेवलप होना शुरू हो गए थे। दिस जनरेशन इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल। मेन फोकस जो था फ्रेंड्स वो था इसका AI का। AI दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने इसको जो है फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है। फ्रेंड्स ये क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या होता है कि इसकी वजह से कंप्यूटर को एक ऐसी कोशिश की गई कि वो किसकी तरह काम करे, एक ह्यूमन बीइंग की तरह जो है काम करे। आपने रोबोट ज़रूर देखे होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो होती हैं, जो एक फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ से जो प्रोडक्शन होती है तो पूरी की पूरी वो कंप्यूटर ऑपरेट ही होती है। कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी पैकिंग हो रही है, उसके बाद बैच सब कुछ लेवल सब कुछ जो है ऑटोमेटिक लगते हैं। तो वो सारा का सारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है फ्रेंड्स। जैसे आप जो गेम वगैरह खेलते हो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है। तो जो सारा जो है रोबोट जैसे आपने देखे हैं वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक प्रोग्रामिंग की जाती है और उसको प्रोग्रामिंग के ज़रिए जो है एक इस तरीके से बनाया जाता है कि वो किसकी तरह काम करे, एक ह्यूमन की तरह काम करे। तो ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, नेट, ये जो है फ्रेंड्स C और C++ फोर्थ जनरेशन में थी, और इसमें जावा और नेट जो है और लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डेवलप हुई। तो आइए इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रोबोटिक्स या फिर गेम प्लेइंग इसके अंदर इंक्लूड होता है। और भी बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, मैंने जस्ट 2 ही लिखी हैं। तो मेन फीचर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन फ्रेंड्स वो क्या था? VLSI को चेंज कर दिया, अभी हमने देखा ULSI से। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट होना शुरू हुई। उसके बाद एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी या फिर मोर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस विद मल्टीमीडिया फीचर्स। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंप्यूटरों को जो है ह्यूमन यूज़र फ्रेंडली बनाया गया कि आसानी से काम उनके ऊपर हो। तो देखिए फ्रेंड्स पहले जितने भी कंप्यूटर थे वो सारे के सारे कमांड बेस होते थे, लेकिन अभी इस जनरेशन में आके GUI, फ्रेंड्स इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा, GUI ग्राफिक इंटरचेंज, ग्राफिक यूज़र इंटरचेंज। तो उसके बाद फ्रेंड्स लोगो भी आपने सुना होगा, LOGO। लोगो का मतलब होता है लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड। जो आपके फ़ोन के ऊपर जो आइकन दिखते हैं, जो कंप्यूटर के ऊपर जो आइकन दिखते हैं, उन्हीं को हम लोगो बोलते हैं, या उन्हीं को हम GUI बोलते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो
ये जो आइकन बेस्ड हो गए, किसी को भी अगर आपको फ्रेंड्स अभी कंप्यूटर के ऊपर जाके अगर नोटपैड खोलना है तो आपको कोई कमांड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट आप नोटपैड को देख के उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका नोटपैड खुल के सामने आ जाएगा। आपके फ़ोन में अगर व्हाट्सएप खोलना है तो आपको कोई कमांड नहीं देनी है, जस्ट फर्स्ट व्हाट्सएप को क्लिक करना है तो वो खुल के आ जाएगा। तो ये सारा जो है इस चीज़ के ऊपर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के ऊपर जो है GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, इसके ऊपर काम जो है इसी जनरेशन में होना जो है शुरू हुआ। तो इस जनरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स फ्रेंड जैसे डेस्कटॉप बने, ये जो आपका घर का कंप्यूटर होता है जिसमें LCD CPU माउस कीबोर्ड आता है। लैपटॉप बने, इसके साथ ही नोटबुक, अल्ट्रा बुक या फिर क्रोम बुक, जो आपके कुछ जैसे आपके वो जो टैब्स आती हैं इस तरीके से बनना इस जनरेशन में शुरू हुए। तो आइए फ्रेंड्स कुछ अब इंपॉर्टेंट MCQ देखते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड इन ENIAC फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात की है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और ये जो कंप्यूटर था फ्रेंड्स, ये अभी हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन का पार्ट था। और फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी फ्रेंड्स? मशीन लैंग्वेज जो थी यूज़ की गई थी। ये C और C++ फोर्थ जनरेशन का पार्ट था, पाइथन तो नहीं थी। उसके बाद फ्रेंड्स विच अमंग दीज हैव VLSI, अभी हमने देखा कि VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कौन सी जनरेशन का पार्ट था? तो देखिए फ्रेंड्स, DEC फोर्थ जनरेशन का पार्ट था। और फोर्थ जनरेशन में कौन से कंप्यूटर जो है डेवलप हुए? ये क्वेश्चन थोड़े मैंने इस तरीके से तभी बनाए हैं फ्रेंड्स कि आप थोड़ा डिटेल में इसको जाके देखो, आपको पता चले कि इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। विच अमंग दीज हैव द VLSI फ्रेंड्स अपने अभी पढ़ा, फोर्थ जनरेशन का जो थी पार्ट थी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फोर्थ जनरेशन में फ्रेंड्स कौन कौन से कंप्यूटर हुए थे आप फिर से स्लाइड को जाके देख लीजिएगा। DEC 10, PDP 11 और क्रे जो सुपर कंप्यूटर था 1, जो सारे फोर्थ जनरेशन के पार्ट थे। तो जिस ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। जावा यूज्ड इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग जनरेशन, कौन सी जनरेशन में जावा यूज हुई? तो ये लास्ट ही हमने अभी पढ़ा जो फिफ्थ जनरेशन का पार्ट थी। द ULSI टेक्नोलॉजी इज प्रेजेंटेड इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर? तो फ्रेंड्स ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ने VLSI को रिप्लेस किया था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन को। तो ये ULSI जो थी फिफ्थ जनरेशन का पार्ट थी, और तो VLSI जो थी वो फोर्थ जनरेशन का पार्ट थी। तो इन्होंने ULSI के बारे में पूछा तो ये फिफ्थ जनरेशन का पार्ट थी। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा का पूरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।